अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है कि हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें फार्माकोलॉजी पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी समझ नहीं आ रही। उनमें से उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स पे अब हमारी फार्माकोलॉजी की सीरीज़ भी चलेगी, जिस पर हम पहले फार्माकोलॉजी के चैप्टर वाइज चीज़ों को और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग्स के देखेंगे। उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है डायरेटिक्स, कि डायरेटिक्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, और उनमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लूप डायरेटिक। डायरेटिक्स कहते हैं उन ड्रग्स को जो इंक्रीज़ कर देती हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन और उसकी एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, वॉल्यूम को बाहर निकालने के लिए यूरिन के ज़रिए जो ड्रग्स हमें बेनिफिशियल रहती हैं, जो हमारे हेल्प आउट करती हैं, वो डायरेटिक्स कहलाते हैं। डायरेटिक्स अपने साइट ऑफ एक्शन की वजह से, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की वजह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन में इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि थायज़ाइड डायरेटिक है, लूप डायरेटिक है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं, जिसमें फ्रुसिमाइड है, ट्रुसिमाइड है, बुमीटिनाइड है और एथाक्रेनिक एसिड है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चारों ड्रग में से जो सबसे ज़्यादा और कॉमनली यूज़ होती है वो फ्रुसिमाइड है, जो कि लेसिक्स के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। हम देखेंगे कि फ्रुसिमाइड का और इन डायरेटिक्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके एक्शन क्या हैं, फिर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, और फिर हम इसके एडवर्स इफेक्ट को देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि हमने बेसिक नोट्स पे काम करना है। हमने फ्रुसिमाइड, ट्रुसिमाइड, बुमीटिनाइड और एथाक्रेनिक एसिड के को जो मैकेनिज़्म है वो सेम है, क्योंकि इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो लूप ऑफ हैनल कहलाता है। इसी वजह से इनको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। फ्रुसिमाइड, ट्रुसिमाइड, बुमीटिनाइड और एथाक्रेनिक एसिड जो है ये इनहिबिट करता है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को, यानी कि ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो इनहिबिट कर देता है। अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे, इसके स्टेप्स को। लूप डायरेटिक्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं सबसे पहले थिक पार्ट ऑफ जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल का, उस पर एक्ट करते हैं, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है। और ये जो ड्रग्स होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को, उस प्रोसेस को। जी स्टूडेंट, ये जो लूप डायरेटिक्स की ड्रग्स होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को, जिसकी वजह से प्रिवेंशन होती है, या ये इनहिबिट कर देते हैं पोटाशियम, सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन। हमने जो पहला इसका स्टेप पढ़ा इसके मैकेनिज्म का वो ये है कि ये इनहिबिट कर देता है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को। ये को ट्रांसपोर्टर जो होता है ये बेसिक फंक्शन जो को ट्रांसपोर्टर का होता है ये होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की। लेकिन ये जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये जब लूप ऑफ हैनल, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, उसके असेंडिंग पार्ट पे जब एक्ट करते हैं तो ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये इसका पहला स्टेप है। अब हम दूसरे स्टेप को देखेंगे। सेकंड में ये काम जो लूप डायरेटिक्स करते हैं वो ये करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रीशन को ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल पहला स्टेप हमने देखा जिसमें ये था कि ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो होती है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड की वो नहीं होती। और दूसरा जो इसका स्टेप होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का वो ये है कि ये इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीशन किसकी, वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की। कैसे करते हैं हम इसको देखते हैं। दीज ड्रग्स लो द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द मिडुला विच डिक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल
जब सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मिडुला पर वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि एक ऑस्मोटिक जो प्रेशर है कम होने की वजह से डायरेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर की एक्सक्रीशन होती है यूरिन की फॉर्म में बॉडी से। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लूप डायरेटिक्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर मोस्टली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ लूप डायरेटिक एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो आपको इन ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए और इसका सिंपल मैकेनिज्म मैंने जितना आसान हो सकता था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं लूप डायरेटिक का बॉडी पे एक्शन क्या होता है। ये डायरेसिस कराता है, बिल्कुल हमने जैसे कि देखा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, जिससे डायरेसिस का प्रोसेस जो है वो फास्ट अप हो जाता है। डायरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, जो बॉडी में फ्लूइड होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के जरिए। इसी तरह इंक्रीज कर देता है यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को ये काम कर देता है। इसी तरह जो बॉडी में कैल्शियम होता है उसकी एक्सक्रीशन को भी ये फास्ट अप कर देता है। और उसके बाद है वीनो डायलेशन, यानी कि वेजो डायलेशन कॉज करता है। हम इसको देखेंगे कि ये वेजो डायलेशन कैसे कॉज करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वेजो डायलेशन बॉडी पे एक जो इसका काम है वो है वेजोडाइलेशन। लूप डायरेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट कर देती हैं प्रोस्टाग्लैंडियन को और प्रोस्टाग्लैंडियन की सिंथेसिस को। बिल्कुल लूप डायरेटिक्स जो के डायरेटिक्स हैं जो लूप ऑफ हैनल पे एक्ट करते हैं, उनका एक काम ये भी है कि ये प्रोस्टाग्लैंडियन की सिंथेसिस को इन्हांस कर देती है और इसको स्टिमुलेट कर देती है। हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडियन जो है वो वेजोडाइलेटर का काम करता है, वो वेजोडाइलेशन कर देता है। वेजोडाइलेशन होने की वजह से रिड्यूस हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर, रिड्यूस कर देता है प्रीलोड और रिड्यूस हो जाता है आफ्टर लोड, जिसके वजह से जो कि हमारी बॉडी में एक बड़ा बेनिफिशियल काम के तौर पर काम करता है ऐसे लोगों में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप लूप डायरेटिक्स जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डायरेटिक है, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन भी कॉज करता है, प्री लोड को भी कम कर देता है, आफ्टर लोड को भी कम कर देता है और हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लूप डायरेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये कहते हैं व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। इसी तरह इसमें अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये हमने सारे इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। लूप डायरेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड आईवी। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि लूप डायरेटिक्स जो हैं वो ओरली और आईवी दोनों तरह से एडमिनिस्टर्ड किए जा सकते हैं। इसी तरह फ्रूसीमाइड जो है हैज़ अनप्रडिक्टेबल बायोअवेलेबिलिटी। फ्रूसीमाइड की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि ये 10 to 90% बायोअवेलेबल होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन इंडिविजुअल के मेटाबॉलिज्म पर। बुमिटिनाइड, ट्रूसिमाइड हैव 80 to 90% बायोअवेलेबिलिटी। बिल्कुल जो बुमिटिनाइड और ट्रूसिमाइड लूप डायरेटिक हैं इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 80 to 90% होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी वजह से ये दोनों जो ड्रग हैं ये ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होती है वो फ्रूसीमाइड होती है, लेकिन अब डे बाय डे बुमिटिनाइड और ट्रूसीमाइड का यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि ये ओरली एडमिनिस्टर्ड होने के बाद भी ये 80 to 90% जो है वो बायो अवेलेबिलिटी इसकी होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रूसीमाइड एंड बुमिटिनाइड हैव 6 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बिल्कुल जो बुमिटिनाइड और फ्रूसीमाइड है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 6 आवर होता है, लेकिन जो ट्रूसीमाइड है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो फ्रूसीमाइड और बुमिटिनाइड दोनों से ज़्यादा होता है। स्टूडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद
हम देखेंगे थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस का मतलब है कि ये जो ड्रग हैं, जो लूप डायरेटिक्स हैं, ये किस डायग्नोज के लिए, कौन सी डिजीज़ के लिए, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें एडिमा है, एडिमा के पेशेंट्स जो हैं, जैसा कि लूप डायरेटिक्स ड्रग्स यूज टू ट्रीट पल्मोनरी एंड एक्यूट क्रोनिक पेरिफेरल एडिमा। बिल्कुल लूप डायरेटिक्स जो हैं वो एडिमा के लिए, वो पेरिफेरल और पल्मोनरी दोनों के लिए ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एमरजेंसी कंडीशंस में पल्मोनरी एडिमा का जो पेशेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज डायरेटिक होता है वो फ्रूसीमाइड डायरेटिक यूज़ होता है। इसी तरह हाइपरकल्सीमिया, हाइपरकल्सीमिया कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, उसे हाइपरकल्सीमिया कहा जाता है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम लूप डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन भी करवाता है। दीज ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाइपरकल्सीमिया वाया स्टिमुलेट द ट्यूबुलर कैल्शियम एक्सक्रीशन। बिल्कुल ये जो ड्रग्स होती हैं ये ट्यूबुलर स्टिमुलेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की एक्सक्रीशन यूरिन के ज़रिए बॉडी से होती है। इसी तरह हाइपरकलीमिया, हाइपरकलीमिया भी एक कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें पोटाशियम का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसको हाइपरकलीमिया कहा जाता है। इसको भी ट्रीट करने के लिए हम लूप डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। लूप डायरेटिक्स ड्रग्स यूज टू ट्रीट द हाइपरकलीमिया बिकॉज इट इनेबल द पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल जैसा कि हमने स्टार्ट में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था कि जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। इसी तरह हाइपरकलीमिया जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें पोटाशियम का लेवल बॉडी में बड़ा होता है, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देता है और यूरिन से इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। इसी तरह लूप डायरेटिक्स जो है हाइपरकलीमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनल पे एक्ट करता है और पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। थेराप्यूटिक यूजेस के बाद, जैसा कि हमने थेराप्यूटिक यूजेस में पढ़ा कि ये एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए, पल्मोनरी एडिमा या पेरिफेरल एडिमा हो, अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लूप डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हाइपरकल्सीमिया जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइपरकलीमिया जो पोटाशियम की बॉडी में अकोमुलेशन है या पोटाशियम का ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाना जो है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लूप डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर ड्रग के बेनिफिट और उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। इसी तरह लूप डायरेटिक्स के भी कुछ स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट हैं जिनको हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से लूप डायरेटिक्स, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लूप डायरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स नोट डाउन करें, लिखें, और तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये अक्यूट हाइपोवोलेमिया कॉज करता है। हम देखेंगे कि कैसे कॉज करता है। लूप डायरेटिक कॉज स्वियर एंड रैपिड रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। बिल्कुल हमें पता है कि ये ब्लड वॉल्यूम या वॉल्यूम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है डायरेसिस के ज़रिए, तो ये अक्यूट हाइपोवोलेमिया कॉज भी करता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंसिव हो सकता है, शॉक में जा सकता है, कार्डिक अरिथमियाज भी उसको हो सकते हैं। हाइपोकलीमिया, बिल्कुल हमने पढ़ा कि हम हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो बॉडी में ये पॉसिबल है कि पेशेंट हाइपोकलीमिक कंडीशन में जाए, जिसमें पोटाशियम का लेवल बॉडी में लोअर से बिलो जा सकता है, लोअर लेवल से। तो हाइपोकलीमिया जो है एक मोस्ट कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसी तरह हाइड्रोजन और पोटाशियम के एक्सचेंज की वजह से बॉडी में हाइपोक्लीमिक अल्कलोसिस भी डेवलप हो सकता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि लूप डायरेटिक्स के हैं, जिसमें अक्यूट हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्लीमिया, और मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है वो हाइपोक्लीमिया होता है लूप डायरेटिक्स का। और हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया भी एक कंडीशन है जिसमें मैग्नीशियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ड्रॉप कर जाता है, लो हो जाता है। होता क्या है कि यूरिनरी लॉस जो है वो मैग्नीशियम का बॉडी से होना शुरू हो जाता है, यूरिन के ज़रिए मैग्नीशियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपोमैग्नीसीमिया कहा जाता है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट में हम देखते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला जो एडवर्स इफेक्ट है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है। रिवर्सेबली एंड परमानेंट हेयरिंग लॉस, बिल्कुल ऐसे लोग जो लूप डायरेटिक्स लेते हैं उनमें रिवर्सेबल या परमानेंट हेयरिंग लॉस जो है वो देखा जाता है।
बेसिकली इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलरली व्हेन आईवी इन्फ्यूज्ड, जब पर्टिकुलरली आप लूप डायरेटिक्स आईवी फॉर्म में रैपिड और हाई डोज में पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी के एडवर्स इफेक्ट आने की। और एक और बहुत ज़रूरी जो चीज़ इसमें देखी जाती है कि अगर आप कोई और ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करने वाले एजेंट्स का साथ में यूज़ करवाएं किसी एंटीबायोटिक का जिसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स में सिसाप्लेटिन है, अगर इस तरह की मेडिकेशन भी साथ अगर लूप डायरेटिक्स के साथ चल रही हो तो ऑटोटॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट जो है वो अग्रेसिवली पेशेंट में देखा जाता है। उसके बाद लूप डायरेटिक एथ्राक्रेनिक एसिड जो है कॉमनली कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। बिल्कुल लूप डायरेटिक में जैसे हमने पढ़ा फ्रूसिमाइड, ट्रूसिमाइड, बुमिटिनाइड और एथ्राक्रेनिक एसिड जो है, इनमें सबसे ज़्यादा जो एथाक्रेनिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑटोटॉक्सिसिटी इंडिविजुअल में कॉज करता है। और एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डायरेटिक है जो सबसे ज़्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो स्टूडेंट्स आपको पता हो कि एथाक्रेनिक एसिड जो है वो बाकी तमाम लूप डायरेटिक बीट ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, लेकिन इथाक्रेनिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल में ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। इसी तरह एडवर्स इफेक्ट में हाइपर यूरिसीमिया, बिल्कुल डायरेटिक्स जो है लूप डायरेटिक्स जो है ये compete करते हैं रीनल स्क्रीटरी यूरिक एसिड रीनल स्क्रीटरी सिस्टम के साथ। तो क्या करते हैं कि ये ब्लॉक कर देते हैं स्क्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की अकोमोलेशन होना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। इस तरह एडवर्स इफेक्ट में हमने पढ़ा है सबसे पहले ये अक्यूट हाइपोवोलीमिया कॉज करता है, नंबर 2 पे ये हाइपोकलीमिया कॉज करता है, नंबर 3 पे हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है और हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है। जी स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इन टॉपिक से बेनिफिट हासिल करके एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल, उसकी प्रेजेंटेशन, उसको रिटर्न फॉर्म में उसके नोट्स आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। और इसी तरह एमसीक्यूज़ जो आपको दिए जाते हैं उनको ज़रूर देखा करें, वीडियो को एंड तक देखा करें और अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू।